हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग टाइपिंग विद्रोह के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें। दोस्तों, ये सेमेस्टर 6 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का। तो आइए गाइस, हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। पहले जानते हैं टाइपिंग विद्रोह क्या है। ठीक है, टाइपिंग विद्रोह जो कि 1850 से लेकर 1864 तक चला था, जो कि चीन में हुआ था। ठीक है, चीन के राजा थे किंग राजवंश के खिलाफ किया गया था यह विद्रोह। इस विद्रोह का नेतृत्व होंग सियुक्वान ने किया था, जो खुद को ईसा मसीह का भाई मानता था। ताइपिंग विद्रोह चीन का एक बड़ा आंतरिक संघर्ष था। चीन को एक अंदर से झंझोर दिया था इस संघर्ष ने। ठीक है, इस विद्रोह ने जो किंग राजवंश के खिलाफ हुआ था। ठीक है, यह विद्रोह दक्षिणी चीन में हुआ था और पूरे देश में फैल गया था, जिससे व्यापक यानी पूरे देश में विनाश हुआ और जनहानि, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई इस विद्रोह में। ठीक है, ताइपिंग विद्रोह के कारण जानते हैं अब हम लोग। किंग राजवंश की कमजोरी का किंग राजवंश की कमजोरी और भ्रष्टाचार था वो, और उससे लोग और जनता असंतुष्ट थे। आर्थिक संकट हुई, यानी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गया। विदेशी प्रभाव के कारण, उनके आगमन के कारण चीन में आर्थिक संकट और गरीबी का सामना करना पड़ा चीन के लोगों को। विदेशी प्रभाव और अफीम युद्ध के परिणाम स्वरूप, अफीम युद्ध के कारण भी चीन को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी और इकोनॉमिकली वो कमज़ोर हो गया। ठीक है, चीन अर्थव्यवस्था में। इसके बाद होंग सिविकवान का प्रभाव जब चीन पर पड़ा। होंग सिविकवान ने नेतृत्व ताइपिंग विद्रोह किया। ठीक है, और उसने एक शक्तिशाली सेना का संगठन किया किंग राजवंश के खिलाफ, जो कि चीन के राजा थे। ठीक है, और विद्रोह किया, ताइपिंग विद्रोह किया। ठीक है, उसके बाद आर्थिक संकट उठानी पड़ी चीन को 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में चीन को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसमें बाढ़, सूखा और अकाल भी शामिल थे। सामाजिक असमानता, ठीक है, किंग राजवंश के शासन के सामाजिक असमानता, इनइक्वालिटी, ठीक है, बढ़ गई थी, जिससे गरीब और निम्न वर्ग यानी जो छोटे जाति के वर्ग थे वो किंग राजवंश से असंतुष्ट थे। ठीक है, इसके बाद विदेशी प्रभाव चीन पर। अफीम युद्ध के बाद चीन में विदेशी प्रभाव बढ़ गया था, जिससे चीनी लोगों में आक्रोश फैल गया था। ठीक है, गुस्सा फैल गया था। होंग शिकुआन का उदय। होंग शिकुआन एक असफल विद्वान और धार्मिक नेता ने और खुद को ईश्वर का पुत्र मानता था और चीन का उदारवत रूप में घोषित था वो। ताइपिंग विद्रोह के परिणाम क्या थे? किंग राजवंश की कमजोरी थी। ताइपिंग विद्रोह ने किंग राजवंश को कमजोर कर दिया था। ठीक है, एक पर एक विद्रोह, पहले अफीम युद्ध, फिर इसके बाद ताइपिंग विद्रोह। इस कारण वो काफ़ी कमजोर हो गया था और वो अनस्टेबल हो गया था। मृत्यु और विनाश। विद्रोह के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु हो गई चीन में और कई शहरों का नष्ट कर दिया गया। आर्थिक संकट। विद्रोह के कारण आर्थिक संकट और बढ़ गया था और चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान बहुत सारा पहुंचा। विदेशी प्रभाव में वृद्धि हुई। विद्रोह के दौरान विदेशी शक्तियों ने अपना प्रभाव और बढ़ा दिया था, क्योंकि चीन पर बढ़ा दिया था। और भी ज़्यादा विदेशी प्रभाव होने लगे और भी चीन में विदेश से लोग आने लगे और चीन पर अपना संप्रभुता को खतरा पैदा होने लगा। ठीक है, उस पर अपना जमावड़ा दिखाने लगे चीन पर और वहाँ पर व्यापार करने लगे। चीनी इतिहास का प्रभाव। ताइपिंग विद्रोह ने चीनी इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिससे चीन में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और पॉलिटिकली सारे संरचना को बदलाव लाया। ठीक है, व्यापक विनाश, पूरे हर जगह विनाश हो गया पूरे देश में। ताइपिंग विद्रोह ने चीन को व्यापक विनाश और जनहानि, बहुत सारे लोगों की हानि का सामना करना पड़ा, जिससे अनुमानित 20 से 30 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई इस विनाश से, इस विद्रोह से। ठीक है, ताइपिंग विद्रोह के कार्यक्रम क्या थे? ताइपिंग विद्रोह 1850 में होंग शिकुआन ने किया था। ठीक है, की स्थापना की और किंग राजवंश के खिलाफ इस विद्रोह को किया गया था चीन में। सैन्य अभियान। ताइपिंग विद्रोह ने सेना का तेजी से दक्षिणी चीन में अपना प्रभाव डाला और कई महत्वपूर्ण शहरों को कब्जा कर लिया चीन में। ठीक है,
आंतरिक संघर्ष, अंदर का संघर्ष करना पड़ा चीन को। ताइपिंग आंदोलन में भीतर का आंतरिक संघर्ष और विभाजन में इसकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया और चीन को विभाजित जो हुआ उससे उसकी और भी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। चीनी इतिहास ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। ताइपिंग विद्रोह ने चीनी इतिहास को एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने लिया और किंग राजवंश के पतन की शुरुआत हो गई और इस विद्रोह से किंग राजवंश की पतन हो गई। ठीक है गाइस, यानी खात्मा हो गया। गाइस आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर से हम लोग सेमेस्टर 6 का हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर फिर से आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।